नमस्कार सभी रेसलिंग व्यूअर्स, कैसे हैं सब आप। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। देखिए, जितने भी WWE फैंस हैं सबको पता है कि आने वाले संडे को सर्वाइवर सीरीज होने वाली है। अब सर्वाइवर सीरीज के लिए कई दिनों से रो और स्मैकडाउन में बिल्डअप भी हमें देखने को मिल रहा है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सर्वाइवर सीरीज का मैच कार्ड क्या होगा और उन मैचों को लेकर हमारा प्रेडिक्शन क्या होगा कि किस किस की जीत हो सकती है और उनकी क्यों जीत हो सकती है। देखिए, जीत और हार के बारे में WWE के बारे में कहना मुश्किल है, असली पता तो हमें रिजल्ट जब आएगा तभी पता चलेगा। लेकिन इस वीडियो में हम एक प्रिडिक्ट करेंगे कि किसकी जीत हो सकती है और किसकी हार हो सकती है। तो आइए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जो WWE का सबसे बड़ा मैच होगा। WWE के दोनों वर्ल्ड टाइटल आपस में भिड़ेंगे। WWE चैंपियन बिगी और यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस। देखिए, इस मैच में मेरे हिसाब से हो ये सकता है कि रोमन रेंस की जीत हो सकती है। अब रोमन रेंस की जीत क्यों हो सकती है और बिगी की हार क्यों हो सकती है, थोड़ा उसके ऊपर प्रकाश डालेंगे। देखिए, रोमन रेंस फिलहाल WWE के सबसे बड़े सुपरस्टार है। तकरीबन 400 से ज़्यादा दिन उनको हो चुके हैं कि वो यूनिवर्सल चैंपियन बने हुए हैं। उन्होंने अपने रास्ते में आने वाली हर बाधा को पार किया है। टॉप स्टार से लेकर ब्रॉक लेसनर तक उन्होंने सबको यूनिवर्सल चैंपियनशिप के मैच में हराया है, चाहे उन्होंने उसको क्लीन हराया हो या फिर उन्होंने किसी गड़बड़ के साथ या फिर द उसोज की सहायता से हराया हो, लेकिन उन्होंने हराया है। रन उनका शानदार चल रहा है। एक ऐसे मुकाबले में जिसका कोई औचित्य बनता नहीं है, उस मैच में उनके रन को तोड़ा जाए, उनके जो फ्लो है उसको तोड़ा जाए बिगी के साथ हरा के, मुझे नहीं लगता कि WWE ऐसा करेगी। अब बात करते हैं कि बिगी इस मैच को जीत क्यों नहीं सकते। देखिए, बिगी को बड़ा पुश मिला है। मनी इन द बैंक को उन्होंने कैश इन किया ड्रू मैकइंटायर बॉबी लेस्ली के ऊपर और WWE चैंपियन बने हैं पहली बार। लेकिन रोमन रेंस कभी से ही एस्टैब्लिश बड़े सुपरस्टार हैं और उनका जो फ्लो भी चल रहा है, मेरे हिसाब से WWE उसको नहीं तोड़ेगी। और हमारा प्रेडिक्शन यही है कि रोमन रेंस बिगी को हराएंगे, चाहे वो क्लीन हराएं चाहे वो किसी की सहायता से हराएं, लेकिन वो हराने में कामयाब होंगे। दूसरा जो हमें मैच देखने को मिलेगा वो मिलेगा शार्लेट फ्लेयर वर्सेस बेकी लिंच। दोनों अपने अपने रोस्टर की विमेंस चैंपियन है। दोनों WWE की फिलहाल विमेंस के हिसाब से सबसे बड़ी स्टार है। देखिए, शार्लेट के साथ एक एज पॉइंट ये भी है कि वो कई बार की चैंपियन रह चुकी है और बिगी के पास एज पॉइंट ये है कि पिछले 2-3 साल में अगर उनको देखा जाए तो उनको शार्लेट से भी बड़ा पुश मिला है। अब इस मैच के अंदर क्या हो सकता है, इस मैच के अंदर हमें ये लगता है कि शार्लेट फ्लेयर जीत जाएंगी। शार्लेट फ्लेयर कैसे जीत जाएंगी, उसका कारण ये है, उसका कारण है लिव मॉर्गन। ऐसा मुझे लगता है कि इस मैच के अंदर कहीं ना कहीं लिव मॉर्गन की इंटरफेरेंस हो सकती है, जो कि रो विमेंस चैंपियनशिप की नंबर 1 कंटेंडर है और वो बेकी लिंच को हराने का काम कर सकती है। फिलहाल ये है कि दोनों सुपरस्टार हील की भूमिका में है, चाहे वो शार्लेट फ्लेयर हो चाहे वो बेकी लिंच हो। और मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं इस मैच को शार्लेट फ्लेयर निकाल के ले जाएगी और वो इस मैच की अंतिम चैंपियन होगी, वो इस मैच को जीत जाएगी। अगला मैच जो होगा उसको प्रिडिक्ट करना मेरे हिसाब से और किसी भी WWE फैंस के हिसाब से बहुत आसान है। इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप वर्सेस यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप, डेमिन प्रिस्ट वर्सेस नाकामुरा। नाकामुरा को अगर हमें देखा जाए कि पिछले कुछ दिनों से लगातार हार मिल रही है, नॉन चैंपियनशिप के खिलाफ भी उनको हार मिली है, उनको लगातार हार के लिए बुक किया गया है, उनको सत्यानाश करने के ऊपर उतर आई है WWE। दोनों सेकेंडरी टाइटल्स हैं, लेकिन डेमिन प्रिस्ट का अगर उनके चैंपियन बनने से लेकर अभी तक का सफर देखेंगे कि बहुत ही डोमिनेटिंग रहा है। उन्होंने इस सफर के दौरान ड्रू मैकइंटायर और सेमस जैसे रेसलर्स को हराया है। तो एक हारते हुए आ रहे नाकामुरा को हराने में मेरे हिसाब से डेमिन प्रिस्ट को कोई परेशानी नहीं होने वाली है। और फिलहाल जो डेमिन प्रिस्ट का पुश चल रहा है, WWE उसको आगे भी चलाती रहेगी और इसके लिए चाहे उनको नाकामुरा को एक बार फिर से क्यों ना क्रश करना पड़े। तो बहुत ही साफ है कि इस मैच के अंदर यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन डेमिन प्रिस्ट बहुत आसानी से जीत जाएंगे। अगला जो मैच है जो कि रिसेंटली रो के अंदर WWE ऑफिशियल सोनिया डेविल ने डिक्लेयर किया था, वो था द उसोज वर्सेस आरके ब्रोथ। मैच तगड़ा होगा, नो डाउट। इसके अंदर अच्छे मूव्स होंगे और ज़बरदस्त ड्रामा और एक्शन हो सकता है।
दोनों बड़ी टीमें हैं। द उसोज को बड़ी टीम बनाने के पीछे कारण है रोमन रेंस का, और आर के ब्रोज के अंदर आपको पता ही है रैंडी ऑर्टन एक बहुत बड़ी स्टार पावर है, साथ में मैट रिडल है। मैच शानदार होगा, कुछ भी कह पाना मुश्किल है, लेकिन फिर भी क्योंकि आज मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ तो मेरे हिसाब से इस मैच को कहीं ना कहीं आर के ब्रोज जीतने वाले हैं। आर के ब्रोज के जीतने का एक कारण ये है कि उनकी टीम में एक तो रैंडी ऑर्टन बड़े स्टार है, दूसरा मेरे हिसाब से अगर रोमन रेंस को बिगी के खिलाफ जीत के लिए बुक करती है WWE, तो उनके स्टेबल को बैलेंस आउट करने के लिए द उसोज का हारना जरूरी है, और मेरे हिसाब से इसके लिए द उसोज को हार के लिए बुक किया जा सकता है आर के ब्रोज के वर्सेस। तो यहाँ पे जीत सकते हैं आर के ब्रोज। नेक्स्ट जो 2 मैचों का मैं प्रिडिक्ट करूंगा वो होंगे जो कि ट्रेडिशनल मैच होते हैं वुमेन्स और मेंस के। तो पहले हम बात करेंगे विमेंस के मैच की। विमेंस के मैच की कंटेंडर होगी स्मैकडाउन के हिसाब से साशा बैंक्स जो कि टीम की कैप्टन है, साथ में साइना बेजलर पावरफुल सुपरस्टार हैं, नटालिया और शॉर्टी जी, और साथ में आलिया। देखिए आलिया को मैच से हटा दिया गया है, अब 5वीं सुपरस्टार कौन होगी इस मैच का फैसला या तो आने वाली स्मैकडाउन में पता चलेगा या फिर सीधे के सीधे सर्वाइवर सीरीज के अंदर पता चलेगा। इसके अगेंस्ट में जो टीम है वो है बियांका ब्लेयर जो कि टीम की कैप्टन है, रिया रिप्ली, ली मॉर्गन, केविन वेगा और कार्मेला। देखिए इस मैच को प्रेडिक्ट कर पाना भी उतना ही मुश्किल है जितना मुश्किल हमें टैग टीम चैंपियंस के मुकाबले को प्रेडिक्ट कर पाना था। दोनों टीमें मेरे हिसाब से लगभग बराबर है। उस टीम में अगर देखा जाए तो साशा बैंक्स और साइना बेजलर पावरफुल सुपरस्टार हैं, बड़े सुपरस्टार हैं। इस टीम में अगर देखा जाए तो रिया रिप्ली, बियांका ब्लेयर और साथ में लिव मॉर्गन को यहाँ पे मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। लिव मॉर्गन का भी फ्लो चल रहा है। लिव मॉर्गन नंबर 1 कंटेंडर हैं जो कि बेकी लिंच के साथ फाइट करेंगी चैंपियनशिप मैच के लिए। इधर उनकी भूमिका बड़ी होने वाली है। तो हल्का एज अगर देखा जाए तो रो टीम के पास जरूर है, लेकिन कुछ भी कह पाना मुश्किल है। कोई भी टीम जीत सकती है, स्मैकडाउन भी लेकिन रो भी। लेकिन एज के हिसाब से अगर मैं प्रिडिक्ट करूं तो मेरे हिसाब से यहाँ पे रो टीम जीत सकती है। अगला जो सबसे बड़ा सर्वाइवर सीरीज का मैच होगा वो होगा ट्रेडिशनल 5-on-5 मेंस मैच, जिसके अंदर 5 सुपरस्टार स्मैकडाउन के होंगे और 5 सुपरस्टार रो के होंगे। स्मैकडाउन टीम के अंदर हैं ड्रू मैकिंटायर, जेफ हार्डी, किंग वुड्स और बैरन कार्बिन। 5वें सुपरस्टार के बारे में अभी स्मैकडाउन ने अनाउंस नहीं किया है। वो उस सुपरस्टार के बारे में या तो स्मैकडाउन के अंदर अनाउंस करेगा या फिर सीधा हमें सर्वाइवर सीरीज के अंदर देखने को मिलेगा। अगर रो टीम की बात की जाए तो रो टीम निश्चित रूप से पेपर्स के ऊपर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखती है स्मैकडाउन के मुकाबले। इसके अंदर ज़्यादातर जो रेसलर हैं वो फॉर्मर WWE वर्ल्ड चैंपियन है। बात चाहे सेथ रोलिंस की जाए, चाहे वो बॉबी लेस्ली हो या फिर फिन बैलर हो या फिर केविन ओवेंस हो। हालांकि एक नया सुपरस्टार, यंग सुपरस्टार भी अभी टीम के साथ जुड़ा है, वो है ऑस्टिन थ्योरी। लेकिन फिर भी एज रो टीम के पास है, रो टीम के पास बड़े सुपरस्टार पावर है। उस टीम के पास, स्मैकडाउन के पास अगर देखा जाए तो ड्रू मैकिंटायर को छोड़कर कोई भी ऐसा खिलाड़ी नहीं है जो फिलहाल पुश ले रहा हो। चाहे वो जेफ हार्डी हो, वो भी बिहार की तरफ जा रहे हैं फिलहाल, या फिर बैरन कार्बिन हो। तो मेरे हिसाब से इस टीम में जीतना रो की जीत ही मुनासिब होगी या फिर रो टीम ही जीत सकती है। इसका प्रेडिक्शन भी मेरे हिसाब से इतना मुश्किल है नहीं। अगर WWE की बात की जाए तो इसके अंदर कुछ भी कहना मुश्किल होता है, कोई भी जीत सकता है। लेकिन मैंने मेरे हिसाब से जो प्रिडिक्ट किया उसको लेकर मैं निश्चित हूँ कि ऐसे ही रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। तो आपको मेरी प्रिडिक्शन कैसी लगी वो आप मेरे को कमेंट करके बताइए, और आपकी प्रिडिक्शन क्या है वो भी आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। देखिए अगर आपको WWE की न्यूज़, नए फैक्ट्स और रो और स्मैकडाउन की हर हफ्ते के रिव्यू चाहिए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, या फिर आप मेरे को कुछ एडवाइस देना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। आप मेरे चैनल रेसलिंग उस्ताद को इसके लिए सब्सक्राइब कर लीजिए।